हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएलएस। आज हम डिस्कस करने हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। इनके चांसेस हाई हैं बोर्ड में आने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर पीपीटी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स इज कि ऑन हीटिंग अ ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब कौन सा पाउडर हमारे पास है? कॉपर टू नाइट्रेट है। वी आर हीटिंग इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। The copper oxide, oxygen and a brown gas is formed. Clear? हमारे पास है अब कॉपर नाइट्रेट। सो लेट अस स्टार्ट विद कॉपर नाइट्रेट। अब जो कॉपर नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर Cu, वैलेंसी यहां पे कितनी लिखी है? 2, क्योंकि देखिए कॉपर 2 लिखी है, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1. So when we I'm combining together, तो the copper nitrate is CuNO3 whole twice. अब चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कॉपर नाइट्रेट ऑन कंबाइनिंग, ऑन हीटिंग। जब मैं कॉपर नाइट्रेट को क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। सो द प्रोडक्ट फॉर्म आर कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस ऑक्सीजन गैस O2 प्लस अब ब्राउन गैस इज फॉर्म, गैस X इज फॉर्म। जो मेरी ब्राउन गैस X होती है दैट इज NO2। जो यहां पर ब्राउन गैस रिलीज हो रही है दैट इज NO2। रिमेंबर, जो NO2 का कलर होता है दैट इज ब्राउन, इसलिए यहां पर जो हमारी गैस रिलीज हो रही है दैट इज NO2। क्लियर? तो द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द सेम। अब जो बैलेंसिंग है, हमारा बैलेंसिंग कौन से लॉ फॉलो करती है? बैलेंसिंग फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट साइड इज CuNO3 whole twice and the product side is copper oxide plus oxygen plus nitrogen, NO2 nitrogen dioxide. So what will be the formula? जब हम इसको करने बैठेंगे बैलेंस, तो बैलेंस करते समय हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके सारे के सारे प्रोडक्ट, जो उसका मास है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। टोटल मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट मींस ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर? तो जब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, सो हम सबसे पहला हमारा टारगेट बैलेंसिंग का होता है मेटल को बैलेंस करना। फर्स्ट प्राइमरी टारगेट इज मेटल। मेटल के बाद हम नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हम उनकी तरफ जाते हैं। कॉपर यहां पे भी एक था, कॉपर यहां पे भी एक था। अभी इस 2 को भूल जाओ। कॉपर यहां पे भी 1 था, कॉपर यहां पे भी 1 था। नाइट्रोजन यहां कितने थे? 2। यहां पे नाइट्रोजन 1 था। अब जब मैं नाइट्रोजन को यहां 2 करूंगा, तो नाइट्रोजन को 2 करने की वजह से देखो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2NO2। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 3 2 6। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं? 6 हैं। इधर देखते हैं, 1 + 2, 2 + 1 3, 2 2 4 + 1 7। अब यहां 6 है और यहां क्या हो गए? 7। अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। लेट्स से ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 2 किया। अब जैसे ही मैंने यहां 2 किया, नाइट्रोजन का ये 2 गायब, हमारे पास ये आ जाएगा 4। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी थे, 2 और हुए, 2 2 4। और कॉपर कितना है यहां? 2। यहां पे भी कॉपर कितना है? 2। ऑक्सीजन अमाउंट हियर 3 2 6 प्लस into 2 12. Oxygen amount on the left hand side is 12. Now we are seeing on the right hand side 2 2 4 4 2 8 8 plus 4 12. So this is our balanced chemical reaction of heating of copper nitrate. The product obtained are copper oxide, oxygen gas and NO2 gas. NO2 गैस का नेचर कैसा होता है? ब्राउन फ्यूम्स। एंड इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इस तरीके से है। क्लियर? कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X इज इवॉल्व। हमने अभी बात करी थी, दैट इज NO2। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इस वाली रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं। व्हेन वी आर सप्लाइंग हीट, इट इज कॉल्ड एज endothermic reaction. The reaction in which the heat is supplied to the reaction, the reaction is carried out by taking the heat from the environment, that is endothermic. यहाँ पे environment means हम heat provide कर रहे हैं. So the type of reaction here is endothermic. It is endothermic. Clear? Next is, what could be the pH range of the aqueous solution of gas X?
Now this one is important and this one is interesting as well. As we have to find the pH range. pH means कि वो एसिडिक बिहेवियर है या बेसिक है. गैस कौन सी थी हमारी? NO2. गैस कौन सी थी हमारी? NO2. Whenever NO2 will react with water, it will form nitric acid. इसका जो सॉल्यूशन होता है that is नाइट्रिक एसिड. जो सॉल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन्ड हो रहा है that is नाइट्रिक एसिड. और जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का पीएच कैसा होता है? पीएच ऑफ एनी एसिड इज लेस देन 7. क्योंकि हमने पढ़ा था हमारे पास जो पीएच स्केल होता है वो 0, 7 एंड 14 होता है. 0 to 7 it is acidic in nature and 7 to 14 it is basic in nature. So here we are having NO2 react with H2O to form nitric acid. तो हमारा लास्ट पार्ट का भी क्लियर हो गया. पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया. Coming towards the next question. Question number 2 states we have to write the balanced chemical equation. We have to what do? We have to write the balanced chemical equation for the following reactions. First part is, and we have to also identify the type of reaction in each case. First part is in the thermite reaction, iron 3 oxide. Thermite reaction name reaction है. Thermite reaction कहां पे पढ़ा था हमने? चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने थर्माइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. जब हमने पढ़ा कि आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, उसमें हम एल्यूमिनियम डालते हैं तो इट फॉर्म्स Al2O3 एंड प्योर Fe इन मोल्टन स्टेट इज रिलीज. जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी जब भी क्रैक आ जाता है उनको हम कैसे करते हैं? ऐसा तो नहीं मैं पूरा पूरा ट्रैक अपना लेके जाऊंगा दूसरी तरफ, नहीं. तो हम उसमें वहां थर्माइट रिएक्शन करते थे. वहां पे मोल्टन Fe प्रोड्यूस होता था जो वहां पे हम ट्रैक जहां पे भी क्रैक आया है वहां पे डिपॉजिट करते थे और उसको कंडेंस करवाने के बाद हम उसको सही करते थे. ठीक है. तो थर्माइट रिएक्शन में देखो यही बोला गया है. आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड गिव मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है जी, करते हैं इसकी बैलेंसिंग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, आयरन 3 ऑक्साइड इज Fe2O3. It react with aluminium to form Al2O3 plus Fe. Clear? Fe2O3 react with aluminium to form Al2O3 plus Fe. Now, what is the type of reaction? It is a type of displacement reaction. एंड अगर मान लो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट ना बोलूं, इट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक. ठीक, एक्सोथर्मिक ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अब इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है? हाउ मेनी Fe आर देयर? 2. हाउ मेनी Fe आर देयर? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. हाउ मेनी एल्यूमिनियम आर देयर? 2. हाउ मेनी एल्यूमिनियम आर देयर? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन for the previous part. Clear? Part B, magnesium ribbon is burned in atmosphere of nitrogen gas. magnesium ribbon को हम किस में बर्न कर रहे हैं? In the atmosphere of nitrogen gas to form solid magnesium nitride. तो रिएक्शन लिखते हैं. Part B, magnesium ribbon Mg heating in presence of N2 to form Mg3N2. Clear? Type of reaction? Combination. The type of reaction we are talking about is combination reaction here. Now, how many Mg are there? 3. N2 तो हमारे 2 ही हैं, but Mg यहाँ कितने हो गए? यहाँ देखो 3. तो we just have to multiply the Mg by 3. अब देखेंगे कैसे बैलेंस हुआ. कितने Mg3? यहाँ कितने Mg3? कितने N2? 2. यहाँ कितने? 2. खत्म. पार्ट सी कह रहा है क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड सॉलिड I2. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सी, पोटेशियम Ki प्लस
Cl2, it forms KCl plus I2। क्लियर हो गई बात सबको? हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड था, दैट इज अवर Ki। क्लोरीन गैस इज पास्ड, Cl2, इट फॉर्म्स KCl प्लस I2। कैसी टाइप ऑफ रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? Ki, यहां पे K कितना है? एक। यहां पे कितना है? एक। क्लोरीन यहां दो है, दो किया, और जब इसको दो से किया तो इसको भी दो से करेंगे, पोटेशियम क्योंकि डिस्टर्ब हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, आई कितना था? यहां दो, यहां पे भी दो, दैट मींस बैलेंस हो गई। हमें इसमें बैलेंसिंग की दिक्कत नहीं आई, सिंपल बैलेंसिंग है। वी जस्ट हैव टू इक्वेट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, इथेनॉल इज बर्न्ट इन एयर to form carbon dioxide and water. This one is good. इथेनॉल। अब बच्चा इथेनॉल में कंफ्यूज हो जाता है। अब इसको मेरे को अच्छा क्वेश्चन क्यों लगा? इथेनॉल चैप्टर नंबर 4 को रिलेट कर रहा है वो, वहां से मेरी कंबशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लियर हो रही है, क्योंकि जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है, अगर मैं हाइड्रोकार्बन को हीट करूं, कंबशन प्रॉपर्टी यही थी कि वो क्या होते हैं? दे बर्न्स, दे रिलीज हीट। एक ब्लू फ्लेम के साथ हो रहा है, एक येलो फ्लेम के साथ, ब्लू के साथ सैचुरेटेड, येलो के साथ अनसैचुरेटेड। यहां पे क्वेश्चन इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा बिकॉज दे आर रिलेटिंग द सिलेबस ऑफ 10th। इथेनॉल C2H5OH, इट इज, क्वेश्चन में क्या दे रखा है इथेनॉल में कि इथेनॉल बर्न्ट इन एयर। अब बर्न्ट इन एयर है, दैट मींस वी आर सप्लाइंग O2 टू फॉर्म व्हाट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूरा देखेंगे, टू फॉर्म, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, CO2। अब क्वेश्चन आते हैं CO2 पे, टू फॉर्म CO2 एंड H2O प्लस हीट, क्योंकि इसने बोला ना हीट इज रिलीज्ड। अब हीट इज रिलीज्ड, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? द रिएक्शन टाइप इज एक्सोथर्मिक। जो हमारी रिएक्शन का टाइप है वो यहां पे कौन सा है? इट इज एक्सोथर्मिक। Clear? Now, coming towards the balancing part. How many carbon are there? 2. How many carbon are there? 1. Multiply by 2. Clear? Now calculate the number of oxygen. 2 plus 1, 3. 2 to 4 plus 1, it is 5. It is not 3. It is 5 in this case. How many hydrogen are there? 5 plus 1, 6. How many hydrogen are there? There are only 2 hydrogen. So let us equate hydrogen also, multiply it by 3. Now the number of oxygen, as you can see, it becomes 2 to 4 plus 3, 7. And in this case, it is only 2 plus 1, 3. How can you multiply 3 with a number so that it becomes 7? अब मेरे सामने इक्वेशन क्या आई कि 3 ऑक्सीजन, 3 को भी छोड़ो, इस वाले ऑक्सीजन को भी भूल जाओ। O2 को देखो, O2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारी वहां तक इक्वेट हो जाए? हमें यहां 7 चाहिए, यहां हमारे पास कितने हैं? 3। 7 कैसे हैं? यहां देखो, 2 plus 2 4 plus 3 7। क्लियर हो गई बात? और यहां पे कितने हैं? 1। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय 7/2। वाई आई एम डूइंग बाय 7/2? नो सॉरी, आई एम विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। 6/2 जो हमारा सिंपल वही हो जाएगा, 3O2। 3 to the 6 plus 1, 7. Clear? Actually, I was trying to use fraction in this question. यहां पे हुआ नहीं, वैसे 6/2 करता वो कट के 3 आ गया। बट कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय द होल नंबर और वी मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट ऑक्सीजन के केस में एक हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड होता है। रीजन बिहाइंड इट, कई बार होता है ऑक्सीजन ये बैलेंस नहीं हो रही होती, इधर ऑड नंबर इधर इवन नंबर, या इधर ऑड ही है इधर कुछ हमारे पास नहीं बन रहा है। तो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, लेट से मेरे पास अगर ये नहीं होता एंड आई वांट 7 ऑक्सीजन ऑन दिस पार्ट, तो मैं इसे 7/2 से मल्टीप्लाई कर रहा था ताकि 2 से 2 कटते हैं 7 ऑक्सीजन आती। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे देख लेते हैं, हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन हेयर। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 5 plus 1 6, 3 to the 6 here. How many oxygen? 3 to the 6 plus 1 7, 2 to 4 plus 3 7. Done. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Coming toward the next question, the question state which
of the which among the following changes are exothermic और endothermic? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि what is exothermic and what is endothermic. Exothermic and endothermic. When we are talking about exo and endo, the only difference is what we have to see is exothermic में याद रखेंगे exo means external. Exothermic means exo means external. Clear? External means heat is released. Heat is released. Clear? In exothermic, heat is released, whereas in endothermic, heat is absorbed. Heat is absorbed in endothermic, whereas heat is released in exothermic. So we have to check whether the reaction is exothermic or endothermic. Simple. First part, decomposition of ferrous sulfate. Decomposition means ब्रेक होना. अब कोई मॉलिक्यूल अपने आप तो नहीं चाहेगा ब्रेक होना, उसको हम जबरदस्ती ब्रेक करवा रहे हैं. दैट मीन्स वी आर सप्लाइंग हीट, सो इट इज endothermic. We are supplying heat to break the ferrous sulfate. It is endothermic. Next is dilution of sulfuric acid. अब इसको हमने रिलेट किया विथ चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट. डाइल्यूशन मींस एडिंग वाटर. whenever we add water to an acid, it is a exothermic reaction. चैप्टर नंबर 2 का फेमस क्वेश्चन यही है कि आप पानी में एसिड डालोगे या एसिड में पानी. तो हम वहां पे क्या बोलते थे कि डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो वहां से लर्न करना है बेटा. केमिस्ट्री इज नॉट basically about a particular chapter. It is the combination of many chapters. केमिस्ट्री में कभी भी आप एक चैप्टर का सोच कर नहीं करेंगे कि मैं चैप्टर 1 का क्वेश्चंस कर रहा हूं तो मैं चैप्टर 1 को यूज कर सकता हूं. वी कैन यूज द चैप्टर 2 और चैप्टर 3. द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ exothermic reaction. It is exothermic. Clear? Dissolution of sodium hydroxide in water, again a strong base. Strong base का भी जब हम वो करते हैं तभी it is also a exothermic. It is also a exothermic reaction. But dissolution of ammonium chloride, it is a weak one. और जब वीक का डिसोल्यूशन होता है तो खुद नहीं होता, हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं. इट इज अ एंडोथर्मिक. स्ट्रॉन्ग होगा एक्सो, क्लियर, और वीक होगा तो एंडो. सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि आपको बताना है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. क्लियर? कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to identify the reducing agent in the following reactions. अब reducing agent सुन के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करा about the redox reaction. तो थोड़ा सा redox के बारे में देख लेते हैं क्या होता था. जब हम बात करते हैं redox reaction की तो हमने redox के बारे में क्या पढ़ा था, जिसमें reduction and oxidation दोनों हो रहा हो. reduction and oxidation. हमने रिडॉक्स के बारे में यही पढ़ा था कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो. और हमने एक ट्रिक लर्न करी थी, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, वरना रिड्यूसिंग एजेंट हम ऐसा बोल सकते हैं विच इट सेल्फ गेट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज अदर. क्लियर? ये बात हमें वो नहीं करनी है. ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है ये एरोज हैं. ठीक है? जो हमारे पास इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट. So in the first part, NH3 is the reducing agent. In the second part, H2O is the reducing agent. In the third part, CO2 is the reducing agent. Clear? And in the fourth part, it is CO, not CO2. And in the fourth part,
H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे देखा है हमने, हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो चेक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट इन योर पार्ट, क्लास 10th के बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है आपके सिलेबस में, 11th में आएगा। बट हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस में है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आप किसी भी क्राइटेरिया से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 मार्क्स में आने के चांस है कि हमारा कैसे पता चलेगा कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, या फिर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई कौन सा रिडॉक्स और कौन सा रिडॉक्स नहीं है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। 2015 पूछा गया था एक्चुअली, जब बोर्ड हमारे स्टार्ट हुए थे, होम बोर्ड था, तो उसमें ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे एंड इट इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो आने के चांस है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। बच्चा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगाता, क्वेश्चन में यहां फंस जाता है। सबसे पहला है CO2। अब CO2 का सबको पता है, CO2 है, SO2 है, O2 है, H2 है। चलो हम पहले CO2 की बात करते हैं। जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 गैस है, सबने रट्टा मारा है, चैप्टर नंबर 2 में है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, कैसे कौन बबल निकलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी गैस है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, रट्टा मार के रखना, पेपर में आएगा, रिएक्शन भी आएगी इसकी और इसके बारे में आएगा भी कि CO2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो याद रखना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 की बात करते हैं, CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। बी पार्ट SO2 का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही क्लियर है, पंजेंट स्मेल आती है SO2 की स्मेल कैसी आती है, पंजेंट स्मेल आती है। क्लियर हो गई बात। अनबियरेबल स्मेल आती है जब हम इसकी SO2 गैस रिलीज होती है, इट इज अ अनबियरेबल स्मेल। O2 इट सपोर्ट्स बर्निंग, कैसा करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो पेपर में कैसे लिखेंगे कि मैचस्टिक इसके पास लेके गए, मैचस्टिक विल गो मोर ब्राइट इन प्रेजेंस ऑफ O2। ऑक्सीजन डाली, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो मैचस्टिक और ब्राइट हो और अच्छे तरीके से जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ गुड सपोर्टर ऑफ बर्निंग, इट इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। एंड H2 सबको पता है, एक्सटिंग्विश, या फिर हम लिख सकते हैं बर्न्स with a pop sound, it burns with a pop sound, एकदम से पॉप आवाज आती है। और लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट ट्यूब के पास आप मैचस्टिक लेके जाते हैं, एकदम से पॉप साउंड आती है। जिन बच्चों ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने क्लियर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है लैब में ये एक्सपेरिमेंट या नहीं किया है बाय एनी मींस, बाय एनी रीजंस, यूट्यूब पे देखना, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, पॉप साउंड क्लियर सुनाई देती है। क्लियर, ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है इन चारों गैसेस की। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine to give hydrogen sulfur, to give sulfur, hydrogen iodide and sulfur is given by this। एक chemical reaction है, H2S plus I2 gives 2HI plus S। The reducing and oxidizing agent involved in this reaction is, इट इज MCQ बेसिकली, हमें बताना है कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग। और पेपर में मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस हैं। द फर्स्ट पार्ट इज आयोडीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर एंड आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर। अब मान लो बच्चों को नहीं पता,
कि उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ, कि वो नहीं एकदम से आइडेंटिफाई कर पा रहा। 4 ऑप्शन आए, ए बी सी डी करके जय माता दी रॉक्स नहीं करना है कि भाई ए जय माता दी रॉक्स, बी जय माता दी रॉक्स, सी जय माता दी रॉक्स, या फिर बच्चा आगे वाले से अरे तेरा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, चल मेरे को बता दे। ये काम नहीं करना है हमें। सबसे पहली बात, HINS कभी भी प्रोडक्ट साइड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते ही नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन द राइट हैंड साइड होता ही नहीं है। तो हम यहां पे देखते हैं कहां कहां पे क्या क्या लिखा है, आयोडीन एंड सल्फर, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो यहां सल्फर आ गया, गलत हो गया पार्ट, सल्फर राइट हैंड साइड नहीं है। सल्फर एंड आयोडीन ना जी, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर ना जी। सीधा सीधा हमारा आंसर साफ दिख रहा है, आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये लीजिए, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था कि भाई आपके पास 2 ऑक्सीडाइजिंग, एक आपको ऑक्सीडाइजिंग बताना है, एक रिड्यूसिंग बताना है, और इसमें तो 3 तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए थे। ऑप्शन क्यों गलत हुए थे? क्योंकि राइट हैंड साइड वाले कभी भी हम नहीं बोलते ऑक्सीडाइजिंग है रिड्यूसिंग है, दे आर द प्रोडक्ट्स। हम हमेशा रिएक्टेंट साइड देखते हैं। क्लियर? आयोडीन रिएक्टेंट साइड है बट सल्फर ऑन द प्रोडक्ट साइड, पहला पार्ट इसलिए गलत। थर्ड पार्ट, सल्फर ऑन द प्रोडक्ट साइड, आयोडीन ऑन द रिएक्टेंट साइड, गलत। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर इधर आ गया। जो हमारा यहां पर है डेट इज आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और इस चीज को हम चेक भी कर सकते हैं, यहां पे देखेंगे H2S है, ये I2 है, बना 2HI प्लस S। सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स जो मेरा H2S होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो हमारा उसका क्या हो रहा है, H2S से हमारा H हट रहा है और I की तरफ मेरा H क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो रही है। और हमारा याद रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट का साइड होता है वहीं पे हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे 3 पार्ट गलत, सेकंड पार्ट इज अवर राइट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फर्स्ट पार्ट इज सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज हमारे पास सिल्वर मेटल है, इट डज नॉट शो एनी चेंज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इज 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, Ag प्लस HCl, इन्होंने क्या बोला, नो चेंज। अब नो चेंज क्यों हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। क्या तो हम देंगे ही देंगे कि भाई वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसका मेन आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इसका जो मेन आंसर है डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है कि हमारे पास जो सिल्वर है डेट इज लीस्ट रिएक्टिव, तो वो HCl को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिल्वर बिकॉज बीइंग लीस्ट रिएक्टिव, वो सबसे कम है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो HCl को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हुई है। क्लियर? सेकंड आता है, द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। अगेन अब बी पार्ट देखते हैं। जब हम एल्यूमिनियम ऐड करते हैं Al plus HCl, what it happens, there is formation of salt AlCl3 plus H2 gas is released, and it is a type of exothermic reaction also. ये कैसी रिएक्शन है? It is a type of exothermic reaction. एक्सोथर्मिक क्यों है? एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी हायर है, इट इज हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव वाले में जब हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, उसको किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीट, साथ में हीट रिलीज होती है। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड द सी पार्ट, द सोडियम मेटल रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव। अगेन हमारा जो सोडियम मेटल है उसकी रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सप्लोसिव। Na plus HCl
इट ऑल्सो फॉर्म्ड NaCl प्लस H2। अब हाईली एक्सप्लोजिव होने के पीछे रीजन ही यही है कि जो हमारे पास सोडियम है वो कैसा है, ये है हाईली रिएक्टिव। सोडियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो रिएक्शन होती है डेट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक इन नेचर है और इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कि वो H2 का कंबशन करवा देती है। इसलिए हमारे पास जो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद HCl है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस by the reaction is capable of providing heat to hydrogen। हाइड्रोजन का कंबशन हो जाता है, इसलिए इसकी रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। एंड कमिंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट डी, some gas bubbles are seen when lead is reacted with the acid। when the lead is reacted with acid, so lead whenever it react with this acid, again it form PbCl2 plus H2 is released। और जो ये बबल्स दिख रहे हैं वो H2 के दिख रहे हैं। बबल्स किसके दिख रहे हैं, H2 के। और आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर लिखेंगे हम कि whenever metal react with an acid it form salt and hydrogen gas is released। हमने इसका आंसर चैप्टर नंबर 2 के बेसिस पर लिखा है, एसिड एंड बेस के सोल्ट बेसिस पे, कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है मेटल के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर। और अगर आप ये भी लिख के आते ना पेपर में बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वहां पे आधा मार्क्स कटने के चांस है क्योंकि आपको गैस का नाम बताना है। क्लियर हो गई बात, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl is mixed with silver nitrate AgNO3 an insoluble white substance। जब ये रिएक्ट करते हैं AgCl बनता है प्लस KNO3 बनता है, PPT इसकी बनती है, AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। AgCl क्या बनता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, केमिकल रिएक्शन लिख दी। What type of, mention the type of chemical reaction, it is precipitation reaction। Clear? What is the type of reaction, it is precipitation reaction। Clear? कई बच्चे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, बट द प्रेसिपिटेट इज गेटिंग फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डबल डिस्प्लेसमेंट वी राइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब बेटा देखो, कोई मैं इक्वेशन यहाँ पे याद करके नहीं आया हूँ कि मैं हाथों हाथ आया ना, मेरे पास यहाँ कोई पेपर रखा है कि मैं इससे देख रहा हूँ और इक्वेशन लिख रहा हूँ। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारी इक्वेशंस बनाने में हम कैपेबल होंगे, उतनी आराम से हम इक्वेशन बनाएंगे, उतनी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, इक्वेशन बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, टच में रहेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। KCl react with AgNO3 to form AgCl and KNO3, that is the precipitate and the reaction type is precipitation reaction। Coming towards the question, next question, why do fireflies, fireflies का नाम क्या होता है, सबने सुना होगा, जुगनू। रात में देखा होता है सबने, गांव की साइड पे ही निकलते हैं, उसमें क्या होता है वो रात में ग्लो करते हैं, ग्लो हुआ एकदम से गायब, ग्लो हुआ एकदम से गायब, ग्लो हुआ एकदम से गायब। एक्चुअली होता क्या है, जो ये फायरफ्लाइज होते हैं इनकी बॉडी रिलीज करती है एक क्या, देयर बॉडी रिलीज एंजाइम। क्लियर। एंजाइम का नाम होता है लूसीफेरिन। लूसीफेरिन रिलीज करती है विच ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम and as a result it produces glow। मैग्नीशियम के साथ साथ एंड ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस ग्लो।
उनकी बॉडी में ल्यूसीफेरेज करके एंजाइम होता है जो ल्यूसीफेरिन सिक्रीट करता है विद द रिलीज ऑफ ल्यूसीफेरिन दैट ल्यूसीफेरिन ऑक्सीडाइजेज मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस द ग्लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आने के चांसेस होते हैं, इसके बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने के खूब चांस है इस बार, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। चैप्टर नंबर 1 से अगर मेरे को कोई हॉट्स डालना है मैं इसे डालूंगा अगर मैं पेपर बनाऊंगा बोर्ड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बोतल। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं? सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? AgCl। डार्क कलर बोतल में इसलिए रखा जाता है बिकॉज जैसे ही इसको सनलाइट मिलती है, HNu मीन सनलाइट, ये अपने आप को स्प्लिट कर लेता है टू फॉर्म AgNCl2। जो मेरे पास मेन कंपाउंड था AgCl, वो अपने आप को स्प्लिट कर लेता है टू फॉर्म Ag प्लस Cl2। डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाती है। कौन सी हो जाती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाती है। और जो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है कौन से टाइप की हो रही है? दैट इज फोटोलिटिक। फोटोलिटिक क्यों? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, फोटोलिटिक रिएक्शन। बेटा याद रखेंगे, जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड होता है हम उसको हमेशा डार्क बोटल्स में ही स्टोर करते हैं लैब के अंदर, क्योंकि उसे जैसी सनलाइट मिली वो क्या कर जाएगा? लाइट कलर की बोतल में रखेंगे, ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे, सनलाइट मिलते ही वो अपने आप को स्प्लिट कर देगा। तो जो मेरा मेन रिएक्टेंट था AgCl, जब मैं एक्सपेरिमेंट करने गया AgCl तो मिला ही नहीं, मेरे को वहां पे क्या मिला? AgNCl2 का एक सेपरेट मिक्सचर जो ऑलरेडी किसी और के साथ कुछ और बना के बैठा होगा। डेट मीन्स जो मेरा मेन मोटिव था टू गेट द AgCl वो तो है ही नहीं मेरे पास जो मेरे को चाहिए था। डेट्स वाई दे आर ऑलवेज केप्ट इन अ डार्क कलर बोतल। आज की क्लास में हमने देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चन? 10 मेन क्वेश्चंस विद सम सब पार्ट्स, जिसके हमने प्रैक्टिस करी है। बोर्ड में इसी टाइप के मिलते जुलते आएंगे। बैलेंसिंग, नेम रिएक्शन लिखने को फिर बैलेंस करने को, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, और ये हमने कुछ हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस करे। इसके साथ साथ अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, गो फॉर सम सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में PYQ क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आप सबने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।